कल से छत्तीसगढ़ का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 24 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। छत्तीसगढ़ का बजट सत्र 6 मार्च को पेश किया जाएगा। वहीं राज्य का बजट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पेश करेंगे और बजट सत्र के दौरान कुल 14 बैठकें भी होंगी। बजट सत्र को लेकर स्पीकर का बयान आया है। लगभग 12:30 बजे बजट पेश किया जाएगा। इस कार्यकाल का यह आखिरी बजट है। बजट सत्र और भी लंबा हो सकता था और विधानसभा मोबाइल ऐप भी इस दौरान लॉन्च किया जाएगा। कल विधानसभा मोबाइल ऐप लॉन्च होगा। मोबाइल ऐप में बजट की जानकारी रहेगी। राज्यपाल का अभिभाषण और बजट भाषण भी होगा। बजट सत्र के लिए अभी तक 2 संशोधन आए हैं। सत्र के लिए अब तक 1730 प्रश्न आए हैं और तारांकित 889 प्रश्न, 841 अतारांकित प्रश्न, 98.3% और 1696 ऑनलाइन प्रश्न पूछे गए। 57 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं। 23 शून्यकाल के प्रश्न हैं। सत्र के लिए विधानसभा का ऐप भी बना लिया गया है। बजट सत्र में दर्शक दीर्घा भी खोल दी जाएगी। 24 मार्च तक सत्र आहूत है और जिसमें मात्र 14 ही बैठकें होनी है। 1 मार्च को नए राज्यपाल जी आए हैं, उनका अभिभाषण होगा। कृतज्ञता ज्ञापन पर चर्चा 3 को होनी है। बजट सत्र कुछ लोग चाहते थे और लंबा हो, मगर जैसा कि शासन ने प्रस्तावित किया 1 से 24 तक, 6 तारीख को बजट प्रस्तुत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। उसके बाद छुट्टी हो जाएगी होली की। उसके बाद पुनः 13 तारीख को बैठेंगे हम लोग। इस बार आप लोगों का भी और पक्ष विपक्ष दोनों के साथियों का सहयोग बेहतर होगा, बेहतर मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूं। तो एक विधानसभा मोबाइल ऐप्स बनाया गया है जो एंड्रॉइड वर्जन है। उसमें आपको बजट की संपूर्ण जानकारी, प्रतिदिन की कार्यसूची, प्रश्नोत्तरी, माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण भी उसमें होगा और बजट भाषण भी उस ऐप के माध्यम से आप लोग प्राप्त हो सकते हैं। हम लोग 1 मार्च को इसकी लॉन्चिंग करना चाहते हैं। और आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि रायपुर से बड़ी खबर है। बजट सत्र को लेकर पूर्व मंत्री केदार कश्यप का बयान भी आया है। वो कहते हैं, हम चाहते हैं कि विधानसभा की सिटिंग पूरी हो। कांग्रेस हमेशा समय से पहले सत्र को समाप्त करवाती है। मुद्दों से बचना चाहती है सरकार। हमारे सभी विधायक सक्षम हैं, सभी मुद्दों को अच्छे से उठाते हैं। देखिए, विधायक दल की बैठक तो हो रही है और उसके साथ साथ हम चाहेंगे कि जो विधानसभा की जो सिटिंग है वो पूरी की पूरी हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा विधानसभा को समय से पहले क्या होता है समाप्त कर देती है और लोगों के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से ये बचना चाहती है। हमारे विधायक सक्षम हैं और हमारे सभी लोग अपनी बातों को और क्षेत्र की बातों को लगातार विधानसभा के माध्यम से बड़े मुखरता के साथ उठाते हैं और इस बार भी बड़े मुखरता के साथ में वो क्षेत्र की समस्याओं को पूरे प्रदेश से अवगत कराएंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बड़ा बयान आया है। अरुण साव ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस सरकार से जनता को फिर धोखा मिलेगा। नैतिकता होगी तो सरकार वादों को पूरा करेगी। बजट को लेकर जनता इंतजार कर रही है। बजट में क्या प्रावधान होंगे ये देखे जाएंगे। वैसे तो इस सरकार के अब तक के 4 साल के जो अनुभव है, छत्तीसगढ़ की जनता को फिर से वही धोखा मिलेगा, वही ठग करने वाले हैं। और इसलिए पर ये सरकार में तनिक भी नैतिकता होगी तो उन्होंने जो जन घोषणा पत्र में बड़े बड़े वायदे किए थे उन वायदों को पूरा करने के लिए इस बजट में प्रावधान करेंगे। विधवा माताएं इंतजार कर रही है कि उनसे जो वादा हुआ था 1000 रुपये प्रति महीना पेंशन का, 60,000 रुपये उनको लेना है सरकार से। उसके लिए क्या प्रावधान होगा।
न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। ममता, बजट आने में तो अभी देर है, 6 तारीख को बजट पेश होगा, लेकिन हमले पहले से एक दूसरे पर शुरू हो गए। क्या तैयारियां हैं दोनों पक्षों की? बिल्कुल, देखिए 6 मार्च को जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार अपना बजट पेश करेगी और चूंकि ये चुनावी साल है और जो है वो आखिरी बजट होगा, तो जाहिर तौर पर आम लोगों की तो उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही उसके पहले हमलावर है। अभी थोड़ी देर पहले अगर हम बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और बताया है कि किस तरह से जो है ये बजट सत्र होगा। ई बजट पेश किया जाएगा, एक एंड्रॉइड ऐप बनाया गया है जिसमें तमाम तरह की जानकारी होगी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो करीबन 12:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो बजट पेश करेंगे और 2 संशोधन आए हैं। करीबन 1730 जो है वो प्रश्न इस बार बजट सत्र में आए हैं, जिसमें से तारांकित जो है 889 प्रश्न है और अतारांकित 841 प्रश्न है। और करीबन अच्छी बात उन्होंने बताई कि 1696 जो प्रश्न है वो ऑनलाइन है और 57 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रहेंगे और 23 शून्यकाल के प्रश्न रहेंगे। तो अगर तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल के बाद में इस बार जो है दर्शक दीर्घा जो है वो खोल दी जाएगी। तो ये जो है वो बजट सत्र को लेकर शुरुआती जानकारी है। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के पलटवार को लेकर, तो जाहिर तौर पर सत्र छोटा होने को लेकर बीजेपी तो जो है वो हमलावर है ही, लेकिन इसी को लेकर हमने विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी व्यक्तिगत राय है, चूंकि आखिरी जो है वो साल है और उस हिसाब से जो है वो बजट सत्र जो है वो बड़ा होना चाहिए। लगातार जो बजट सत्र छोटे हो रहे हैं, जो अलग अलग सत्र जो है विधानसभा के छोटे हो रहे हैं, उसको लेकर भी हमने सवाल किया था कि आम लोगों के लिए एक तरह से कहे कि न्याय संगत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जाहिर तौर पर सबकी उम्मीदें रहती है और सत्र जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। व्यक्तिगत राय मेरी है। तो विधानसभा अध्यक्ष का भी कहना है कि अगर व्यक्तिगत तौर से पूछा जाए तो सत्र जो है वो बड़ा होना चाहिए और इसी को लेकर सियासत भी शुरू है। जी ठीक है, सियासत जारी है। बहुत धन्यवाद ममता जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और आज बीजेपी सीएम आवास का घेराव भी करने वाली है। भिलाई 3 स्थित सीएम हाउस का बीजेपी घेराव करेगी। रैली निकालकर सीएम आवास का घेराव करने की प्लानिंग है। पीएमएवाई योजना के साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर यह घेराव किया जा रहा है। सीएम आवास के बाहर भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। सिरसा चौक के पास की बैरिकेडिंग की गई है। ये बड़ी खबर है। बीजेपी आज सीएम आवास का घेराव करने जा रही है भिलाई में। दुर्ग से न्यूज 18 संवाददाता मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, सीधा मुख्यमंत्री को टारगेट कर रही है बीजेपी, मुख्यमंत्री आवास घेरने की तैयारी है। क्या व्यवस्था नजर आ रही है प्रशासन की? देखिए, सीएम हाउस का घेराव होने जा रहा है। भाजपा जो है चुनावी वर्ष से तो पूरी तरह से हमलावर नजर आ रही है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के जो विधायक है उनको घेरा जा रहा है। तो आज जो है अहिवारा के जो विधायक है गुरु रुद्र कुमार और साथ ही जो पाटन के विधायक एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उनके निवास के घेराव का प्रोग्राम है। काफी बड़ी संख्या में दोनों ने तैयारी की है। पुलिस की अपनी तैयारियां हैं और साथ ही बीजेपी की अपनी तैयारियां हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता भी इकट्ठे हो रहे हैं। कुछ देर में आम सभा आरंभ होगी और उसके बाद में एक प्लानिंग के तहत में उन लोग सीएम हाउस घेराव करने के लिए जाएंगे। पुलिस में कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अलग अलग अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, बैरिकेडिंग की गई है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि जो घेराव करने जा रहे हैं उनको रोका जा सके। जी शुक्रिया आपका, धन्यवाद जानकारी के लिए। तो कई मसलों को लेकर, पीएमएवाई को लेकर बीजेपी हमलावर है। आगे बढ़ेंगे। रायपुर पहुंचे द्वारका पीठाधीश्वर शंकराचार्य